हेलो दोस्तों, मैं लौट के आ चुका हूँ मार्शल गॉड के एक न्यू एपिसोड के साथ। आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की न्यू वीडियो डेली देखने के लिए। अब तक हमने देखा कि शू फेंग जुआनू मैच के अंदर चला जाता है और उधर जीबू फेंग के सारे दोस्तों और जीबू फेंग को हरा देता है। और इसके बाद शू फेंग अजूर ड्रैगन सेट के फाउंडर ने शू फेंग को जो टेक्निक सिखाया था उसको यूज़ करके एक ड्रैगन क्रिएट कर लेता है और आगे बढ़ने लग जाता है। आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाता है शू फेंग आगे बढ़ रहा होता है, तभी शू फेंग हंस के कहने लग जाता है, मैं तो बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा हूँ, मगर तो मैं इस टेक्निक को अभी ही सीखा हूँ। अगर मैंने तो इस टेक्निक को मास्टर कर लिया तो मैं एक कियानू रिलिम के कल्टीवेटर के समान फास्ट आगे बढ़ सकता हूँ। मगर मैं इस जगह में रेस्ट नहीं ले सकता क्योंकि वो थर्की बुद्धा शायद आगे हो सकता है और वो शायद पहले प्लेस में भी हो सकता है, इसलिए मुझे उस थर्की बुड्ढे को डिफीट करना होगा फर्स्ट प्लेस में आने के लिए। और ये कह के शू फेंग आगे बढ़ने लग जाता है। ऐसे शू फेंग को आगे बढ़ते हुए करीब 1 घंटा बीत जाता है, तभी शू फेंग कहने लगता है, मैं तो बहुत समय से आगे बढ़ रहा हूँ मगर मुझे तो अब तक फिनिशिंग लाइन दिखाई नहीं है। क्या ये टेस्ट इतना डिफ़िकल्ट है और ये लोगों ने क्या फिनिशिंग लाइन को अभी तक चूज ही नहीं किया है। तभी शू फेंग अपना स्पिरिट कॉम्पास देखने लग जाता है, मगर शू फेंग कहने लगता है कि इधर तो मेरा स्पिरिट कॉम्पास भी काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं किधर जाऊँ। तभी डैंग डैंग शू फेंग को कहने लगता है कि शू फेंग तुम थोड़ा धीरज रखो, अगर तुम फिनिशिंग लाइन को ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हो तो वो थर्की बुद्धा भी यही प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा, इसलिए तुम्हें बहुत ही तेज़ी से और अपने लक को बढ़ाना होगा फिनिशिंग लाइन को उससे पहले पहुंचने के लिए। तभी शू फेंग कुछ सोच के कहने लगता है डैंग डैंग को, डैंग डैंग तुम ठीक कह रही हो और मैं इधर बहुत ही टाइम वेस्ट कर रहा हूँ और ऐसा ही रहा तो मैं वो सारे जुआन और को हासिल नहीं कर पाऊंगा। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शू फेंग को थोड़ा आगे जाने के बाद बहुत सारे धमाके की आवाज़ सुनाई देता है। तभी शू फेंग इतने सारे धमाके की आवाज़ सुन के अपने मन में सोचने लगता है, मैं जानता हूँ मेरे आगे लोग हैं मगर इतने सारे धमाके की वजह से मुझे लगता है शायद कोई फर्स्ट प्लेस के लिए फाइट कर रहा है और मुझे आगे जाके देखना होगा ये फाइट कौन कर रहा है। और ये कहकर शू फेंग आगे बढ़ने लग जाता है और तभी शू फेंग आगे देखता है कि वो थर्की बुद्धा और एक आदमी उधर फाइट कर रहे होते हैं। तभी वो थर्की बुद्धा कहने लग जाता है कि मैं नहीं जानता था कि क्विंजाओ में मेरे स्पीड के समान कोई आगे बढ़ सकता है, मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे मास्टर कौन है। तभी वो बंदा उस थर्की बुड्ढे को कहने लगता है, तुम क्या औकात रखते हो मेरे नाम को जानने के लिए, और मैं तुम्हारे साथ फाइट नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे पावर को जानने के लिए तुम्हें टेस्ट कर रहा हूँ सिर्फ, मगर तुम्हारा पावर मेरे लिए बहुत ही डिसअपॉइंट है और मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसा कोई एक बुड्ढा सिर्फ एवरेज कल्टीवेटर होगा। इस बंदे का बात सुन के वो थर्की बुड्ढा बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, एरोगेंट बास्टर, आज मैं तुम्हें मैनर सिखाऊंगा। और ये कह के अपने पावर अप करने लग जाता है, जिसकी वजह से उस थर्की बुड्ढे के चारों ओर एक ग्रीन ऑरा निकलने लग जाता है। भी शू फेंग इस थर्की बुड्ढे के पावर को देख के कहने लगता है, इसका हेवनली पावर बहुत ही स्ट्रांग है, शायद वो अभी सीरियस हो गया है। अभी वो बंदा बुड्ढे का पावर देख के हंसने लग जाता है और कहने लगता है, मैं तुम्हें इधर मार डालूंगा और उन सारे लोगों को जस्टिस दिलाऊंगा जिसको तुमने हार्म किया है। और ये कह के अपना एक अटैक उस बुड्ढे के तरफ कर देता है। तभी शू फेंग इस बंदे का पावर देख के बहुत ही हैरान हो जाता है और कहने लगता है, ये तो 9-4 जुआनू रिलिम में है, ये तो मुझसे भी छोटा है मगर ये तो बहुत ही पावरफुल है। तभी वो थर्की बुद्धा भी उस बंदे की तरफ अटैक कर देता है, जिसकी वजह से दोनों अटैक एक साथ क्लैश हो जाते हैं और उधर बहुत सारा पावर रिलीज होने लग जाता है, जिसकी वजह से शू फेंग को भी तकलीफ आने लग जाती है। तभी शू फेंग उस बंदे की पावर को देख के कहने लगता है कि वो अपने हेवनली पावर के साथ फाइट कर रहा है, उसका मास्टर कौन हो सकता है। तभी डैंग डैंग शू फेंग को कहने लगता है, शू फेंग, हमारे पास यही मौका है आगे बढ़ने के लिए और उस रिवॉर्ड को हासिल करने के लिए, इसलिए तुम जल्दी से आगे बढ़ो। तभी हमें दिखाया जाता है शू फेंग डैंग डैंग का बात सुन के अपने चारों ओर एक इनविजिबल बैरियर क्रिएट करके आगे बढ़ने लग जाता है। तभी शू फेंग थोड़ा आगे बढ़ने के बाद अपने मन में सोचने लगता है, अब तक मैं इन लोगों का पावर को महसूस कर पा रहा हूँ, अगर ये दोनों एक साथ मेरे ऊपर अटैक कर देते तो
डेंगडेंग की पावर की मदद से भी मैं इन लोगों को हरा नहीं पाता था और मुझे जल्दी से आगे बढ़ना होगा, नहीं तो इन दोनों को पता चल जाएगा मेरा प्रेजेंट इधर। तभी थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है शूफेंग आगे बढ़ते हुए एक दरवाजा दिखाई देता है। तभी शूफेंग दरवाजे की उस तरफ देखता है कि उधर ग्रैंड सील और 1000 जुआन ऑर्ब होता है, जिसको देख के शूफेंग बहुत ही खुश हो जाता है। तभी दिखाया जाता है शूफेंग उस रिवॉर्ड के पास चला जाता है और जुआन ऑर्ब के पोटली के भीतर से एक जुआन ऑर्ब निकाल लेता है और कहने लगता है यही क्या जुआन ऑर्ब है, देखने से लगता है ये बहुत ही पावरफुल होगा। तभी शूफेंग उस ग्रैंड सील की तरफ देखने लग जाता है और अपने मन में सोचने लगता है यही क्या ग्रैंड सील है, शायद इसकी वजह से ही हम आगे जा सकते हैं और इस दरवाजे को खोल सकते हैं। तभी डेंगडेंग बहुत ही खुश होकर शूफेंग को कहने लगती है शूफेंग ग्रैंड सील का यूज करके हम बाहर निकलते हैं, नहीं तो वो दोनों बंदे को पता चल जाएगा। तभी शूफेंग कुछ सोच के डेंगडेंग को कहने लगता है कि नहीं, हम आगे नहीं जा सकते हैं। अगर मैं इस सील का यूज करके इधर से बाहर चला जाऊंगा भी, तब सारे लोगों को पता चल जाएगा कि मैं फर्स्ट प्लेस में आया हूँ, जिसकी वजह से सारे लोग मेरे ऊपर अटेंशन देने लग जाएंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर मैं बाहर चला जाऊंगा तब वो दोनों कल्टीवेटर और उस थरकी बुड्ढे को पता चल जाएगा कि मैंने उन दोनों के फाइट का एडवांटेज लेके उनसे आगे चला आया हूँ और मैंने अभी तक जियान क्लैन को मेरा एनिमी बना चुका हूँ और मैं दूसरा एनिमी बनाना नहीं चाहता हूँ। जब मैं 1000 माउंटेन के अंदर जाऊँगा तब जियान क्लैन ही लोग मेरे पीछा करेंगे मुझे हार्म पहुंचाने के लिए। तभी डेंगडेंग शूफेंग का बात सुन के कहने लगता है मगर हम अब क्या करें, हम तो ऐसे इतने सारे जुआन ऑर्ब को छोड़ नहीं सकते हैं। मैं ठीक कह रही हूँ ना शूफेंग? तभी शूफेंग डेंगडेंग को कहने लगता है कि ठीक है, हम जुआन ऑर्ब को इधर ले सकते हैं मगर हम ग्रैंड सील को इधर ही छोड़ के जाएंगे। अब मैं फिलहाल मैं जिधर से आया हूँ मैं उधर जाने वाला हूँ। के शूफेंग ग्रैंड सील को उधर छोड़ के उधर से जाने लग जाता है। तभी डेंगडेंग शूफेंग को कहने लगता है कि शूफेंग ये बहुत ही डेंजरस है, हम इतना रिस्क नहीं ले सकते हैं। तभी शूफेंग कहने लगता है डेंगडेंग तुम इतना चिंता मत करो, मेरे पास ड्रैगन राइड टेक्निक के होते हुए अगर वो लोग मुझे ढूंढ भी लेंगे तो मैं बहुत ही तेज़ी से उनसे भाग सकता हूँ और इसकी वजह से मैं 2 एनिमी बनाने से अवॉइड कर सकता हूँ। तभी शूफेंग उस दरवाजे के बाहर निकल आता है और कहने लगता है इधर तो बहुत ही शांति है, ये मैच को कौन जीता है। तभी शूफेंग कुछ देख के बहुत ही हैरान हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो थरकी बुड्ढा बहुत ही घायल होके एक जगह में गिरा हुआ होता है और उसका एक हाथ कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और दूसरी तरफ वो यंग कल्टीवेटर खड़ा हुआ होता है। तभी वो बुड्ढा कहने लगता है तुम क्या जियान डायनेस्टी से हो? और उस बुड्ढे के बाद शूफेंग भी सुन लेता है और अपने मन में सोचने लगता है इसके पास शायद रॉयल ब्लड लाइन होगा, इसकी वजह से ही शायद वो इतना पावरफुल है। तभी दिखाया जाता है वो थरकी बुड्ढा उस यंग कल्टीवेटर को कहने लग जाता है अभी नहीं तो फिलहाल बाद में ही तुम मेरे हाथों से ही मरने वाले हो और इधर मैं इतनी आसानी से मरने नहीं वाला हूँ। और ये कह के वो बुड्ढा एक पील खा लेता है जिसकी वजह से उसका पावर थोड़ा बढ़ जाता है, जिसका यूज़ करके वो बहुत ही तेज़ी से उधर से भागने लग जाता है। तभी वो बंदा भी अपना पावर अप करके उस बुड्ढे का पीछा करने लग जाता है। तभी शूफेंग अपने मन में सोचने लगता है इसका मतलब जियान डायनेस्टी ने भी अपने लोगों को इधर भेजा है और इस बंदे का जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इस बंदे का पास एक रॉयल ब्लड लाइन है और वो इस पावर की मदद से टियानु रिलिम के बंदे को भी आसानी से हरा सकता है। ये रॉयल ब्लड लाइन बहुत ही अमेजिंग है। तभी शूफेंग उधर ही बैठ जाता है और अपने मन में सोचने लगता है बाहर जाने से पहले मुझे शायद 5 घंटे इधर वेट करना होगा और उन सारे लोगों को खुद का ग्लोरी लेना देना होगा। तभी हमें 5 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। शूफेंग उस मेज से बाहर आ रहा होता है। तभी शूफेंग बाहर के लोगों को देख के कहने लगता है इधर तो बहुत सारे लोग हैं। तभी एक बंदा शूफेंग को देख के कहने लगता है ये तो सिर्फ 18 साल का ही है मगर इसने तो ये पास कर लिया। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है शायद इसने अपने लक की वजह से इसको पास कर लिया होगा। तभी शूफेंग उन दोनों बंदे का बात सुन के बहुत ही खुश हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है मैंने जैसा प्लान कर रहा
रहा था वही हो रहा है और कोई लोग मेरे ऊपर सस्पेक्ट भी नहीं कर रहे कि मैंने जुआन ऑर्ब का प्राइज ले लिया है। अभी दिखाया जाता है गुबू शूफेंग के पास आ जाता है और शूफेंग करके चिल्लाने लग जाता है। तभी शूफेंग भी गुबू को देख लेता है और कहने लगता है गुबू तुम भी पास कर गए क्या। तभी स्पीड मास्टर गिल का एक दूसरा बंदा कहने लगता है ऑफकोर्स गुबू ने ही वानू मैच का फर्स्ट प्लेस हासिल किया है और ग्रैंड शील्ड लिया है। तभी शूफेंग ये बात सुन के गुबू को बधाई देने लग जाता है। तभी गुबू हंस के कहने लगता है ब्रदर शूफेंग अगर आप जुआन ऊ मैच में आते थे तो अभी फर्स्ट प्लेस हासिल कर सकते थे। तभी शूफेंग गुबू को पूछने लगता है कि जुआन ऊ मैच में किसने फर्स्ट प्लेस हासिल किया है। तभी गुबू सीरियस होकर कहने लगता है उधर एक ब्लैक हॉर्स ने फर्स्ट प्लेस हासिल किया है। तभी शूफेंग बहुत ही हैरानी से कहने लगता है तुम्हारा मतलब क्या है ब्लैक हॉर्स से, क्या वो थर्की बुद्धा फर्स्ट प्लेस में आ गया है। तभी गुबू शूफेंग को कहने लगता है एक 15 ईयर का बंदा फर्स्ट प्लेस में आया है। तभी शूफेंग कहने लगता है रियली उसका नाम क्या है। तभी गुबू शूफेंग को बताता है उसका नाम जियानू शेंग है। ये नाम को सुन के शूफेंग कन्फर्म हो जाता है कि वो जियान डायनेस्टी से है।